मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अगर सच्ची सच्ची बात कहता हूँ तो मेरी वालदा, मेरे भाई वगैरह, मेरी बहनें वगैरह सब मुझसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। क्या मैं सच्ची सच्ची बात, हक की बात कहना छोड़ दूँ? जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? सच्ची सच्ची बात करते हैं तो बहनें भाई दूर हो जाते हैं, फिर क्या करें? अब झूठी बातें करें? ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि जब बंदा हक पर खड़ा होता है तो उसकी मुखालफत होती है। इसीलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में लौमतुल लाइम का जिक्र है। मुलामत करने वाले मुलामत भी करते हैं बाज़ जी औक़ात। जी यानी मोमिन की शान है ये जी जी। कि वो मुलामत करने वाले की मुलामत को खातिर में नहीं लाता अगर वो हक पर है। मगर वो अकेला हो जाता है, इसका क्या करें? देखिए, जब हम देखते हैं तो हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम, इतनी बड़ी रियासत है फ़िरौन की, उसके सामने अकेले हैं। बिल्कुल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने अकेले हैं, जी यहाँ तक कि आग तक में डाल दिए गए। सही कितने अंबिया अलैहिस्सलाम थे जिन्हें शहीद किया गया। सही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूर किया गया। बिल्कुल शाब अबी तालिब में एक अरसा तक आप रहे। बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट किया गया। सही इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु को कोड़े मारे गए। पूरी रियासत उनके खिलाफ खड़ी थी। मुजद्दिद अली सानी को देखिए आप कि आपने तन्हा होते हुए हालात का मुकाबला किया। उस बाप को आप देखिए कि जो ये चाहता है कि उसके बच्चे की शादी है आसान तरीके से निमट जाए, पूरा ख़ानदान खड़ा है कि जनाब हमने मेहंदी पे डांस करना है, जी हमने जो है वो हाल इस तरह रखना है कि मखलूत गैदरिंग हो। बाप चाहता है कि ना हो, वो अकेला खड़ा हुआ है। कितने दाढ़ी रखने वाले हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन उसके घर वाले, उसके दोस्त, खानदान वगैरह, ख़ानदान वाले उसको ऐसे तीर बरसा रहे होते हैं कि वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा होता, वो अकेला खड़ा है। तो हर अकेला खड़ा होने वाला बुरा नहीं होता। ठीक है। माशरे के अंदर बंदा तन्हा होता है। जब बंदा तन्हा होता है तो शायद वो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होता है। यानी बेबसी में जब बंदा हो जाता है, कोई सहारा ही नहीं रहता, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह होता है। सही। अच्छे लोग तो मुतवज्जह होते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि गिरिया हक बात, करते हैं। मैं हक बात कैसे करूं, तो क्या इनको आप कोई ये तरीका नहीं बताएंगे कि हक बात करने का कोई तरीका भी होता है? हो सकता है इनके तरीके में कोई गलती हो, एटीट्यूड ऐसा हो। असल में देखें, 2 से 3 पहलू हैं इस मौजू के। एक इशू तो ये है कि अकेला होना पड़ता है बाज़ औक़ात। यानी मेरे नज़र में वो ताजिर है कि जो ये चाहता है कि मैं अंडर इमानसिंग ना करूं, मैं जो है वो इस तरीके से माल बेचूं, वो एहतमाम भी करता है। वो आम लोग उसको कह रहे हो तो क्या मजाक कर रहा है, मार्केट में तो चल ही नहीं सकेगा, लेकिन वो कर रहा होता है, गुनाह से बच रहा होता है। रिश्वत का बाजार गर्म है और जनाब ऑफिस का और दफ्तर का एक बंदा रिश्वत लेकर पता नहीं क्या कुछ महलात बना रहा है। सही फरमा। और एक खौफ खुदा रखने वाला तना खड़ा हुआ है, वो नहीं लेता। तो ज़िंदगी के अंदर कितने ही ऐसे लोग हैं आज हमारे माशरे ने उन्हें तन्हा कर दिया है, लेकिन वो हक पर है। एक पहलू तो ये है कि इंसान हिम्मत रखे, तन्हा होना, बेबसी की कैफियत का होना, ये दुनिया की परेशानी ज़रूर है, आखिरत में निजात का बायस बनेगी। अब दूसरा पहलू ये है कि सारे कह रहे होते हैं कि भाई आप ये फैसला ना करो, वो वही फैसला कर रहे होते हैं। बाज़ लोगों को जो है फैसला तो देखे ना करना ही पड़ेगा ना, सारे बंदे फैसला मेरा, मैं अपना फैसला खुद करूंगा, इनकी अकल में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? अगर कोई यूं सोचे तो जज्ब करने की जो सलाहियत है ना, सब में बराबर नहीं होती। दुरुस्त फरमाया। कुछ लोग जज्ब करने की और लचक उनके अंदर होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक। जाहिर बात, इंसान एक बात सोचता है, वो आगे जाके कुछ और चीज़ें सामने आती हैं, वो उनका असर भी लेता है कि हाँ वाकई ये नहीं करना चाहिए, अपनी राय बदलता है। ठीक। राय का बदलना कोई बुरी बात नहीं है। सही। एक आदमी अड़ जाए अपनी अना पर जी, या उसके पास मनसब है, वो सारे जी हमें हाँ मिला रहे हैं और वो कहे कि जी ये करना है, सबने हाँ में हाँ मिला दी, तो वो नाकाफ़ी है। सही। उसको हालात का जायज़ा लेना पड़ेगा, हकीकत का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, हकीकत क्या है, अनापसंदी भी निकालनी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात तन्हाई वाक़अतन बड़ी बुरी होती है। सही। एक आदमी जो ना वो डिक्टेटर बन जाता है, एक आदमी गलत फैसले करता है, उसके ज़बान से जो निकल गया वो वहीं अड़ गया, पूरा घर एक तरफ, पूरा ख़ानदान एक तरफ। ये तो है मज़मून किस्म की चीज़ें। इसके अलावा एटीट्यूड के मसाइल भी हैं। जी। तीसरी चीज़ ये है कि एक बड़ी यानी कि परेशानी से किस तरह निकलना है।
इशफाक भाई ने सवाल किया कि आप हैं तो हक पर, घर को ही ले लें हम, कि घर का सरबराह है वो आज ये कह रहा है कि जी मेरी तो बदनामी हो जाएगी अगर ये काम हुआ तो, वो हक पर है, ठीक है, लेकिन एक सवाल बनता है कि जब आप घर के सरबराह हो, आपने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की? वो खामी तो रही है आपसे, सही। आपने जो है ना वो इनको हमेशा आज़ाद छोड़े रखा, कभी कोई इनकी तरबियत नहीं की, कोई सिखाया नहीं, बताया नहीं, आज आप दुनिया के डर से ये कह रहे हो कि जनाब बदनामी हो जाएगी। सही। तो बहुत सारी हमारी गलतियां होती हैं। ठीक। एक तो ये वजह होती है, दूसरी वजह बात ये है कि बहुत सारे मौके पर जब आप तन्हा हो जाते हैं तो आपको एक मुस्बत लॉबिंग करनी पड़ती है, यानी बाज़ औक़ात हर वक्त हर मौका ऐसा नहीं होता कि आप अपनी बात कह सकें, ठीक है। आपको ज़रा एक माहौल बनाना पड़ता है। सही। मिसाल के तौर पर किसी के ऑफिस के अंदर नमाज का एहतमाम नहीं होता और सारे जनाब नमाज के टाइम भी मसरूफ रहते हैं, खाने का वक्फा आया, खाना खा लिया, फिर बैठ गए। अब इसके दिल के अंदर कुड़न है कि यार मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, कि बाकी लोग भी नमाज पढ़ें। अब वो डंडा उठा के खड़ा हो जाए, जी नमाज पढ़ो सब, कोई भी नहीं साथ देगा। तो इसको अब एक मुस्बत लॉबिंग करनी पड़ेगी। आपने लॉबिंग को बड़े प्यारे अंदाज में इस्तेमाल किया, मुस्बत लॉबिंग। जी हाँ, वाह। इसको दो चार अपने हमनवा बनाने पड़ेंगे, दो चार से अपनी दर्द दिल शेयर करना पड़ेगा कि भाई देखिए नमाज होनी चाहिए, बरकतें हैं, हम यहाँ मौजूद होते हैं, वक्त होता है, हम वक्त के होते हुए हम नमाज नहीं पढ़ते, कितनी बुरी बात है। फर्द से ही माशरा बनता है। दुरुस्त फरमाया। तो यूं कितने ही ऐसे मौके हैं जहाँ हम हक पर तो होते हैं जी, और हम चाह रहे होते हैं कि जी सब ऐसे हो जाएं, लेकिन हमारे तरीके, हमारी हिकमत अमली और जो हम सोच रहे हैं वो सही नहीं होता।